ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين اللهم آمين जब जवाबुहु वहम्मा नवाबुहु वअतम्मा कलामुहु की हमद सुना हुज़ूर नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है हम सबका परवरदिगार वही आज की नमाज़ जुमा की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के सगाए हमारे की माफ़ी अता फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। दुआ में खुतबा मैं आपके सामने उन्नीसवीं पैरा सूरत शुआरा
चंद आयात तैयबात पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की तौसीफ बयान फरमाई, हमद बयान की, रब्बुल आलमीन के औसाफ बयान किए इन आयात तैयबात के अंदर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुत खाने में, सरकारी और शाही बुत खाने के अंदर बड़े बड़े बुतों को तोड़ा, सारी कौम आपकी मुखालिफ हो गई और उन्होंने आपको दबाना शुरू कर दिया कि ये तो ईद जो तुम हमारे माशरे के अंदर लेके आए हो इसको बंद करो। हम बुतों के पुजारी हैं, बुत ही हमारे खुदा हैं, तो यही सच है। तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद बातें की उनके साथ। फरमाया क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बताओ तो सही कि तुम किन की इबादत कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम सजदा किसके सामने करते हो, तुम्हें पता है कि तुम रुकू किसके सामने करते हो। आपने फरमाया बताओ तो सही इनके सामने आकर तुम झुक जाते हो, इनकी अपनी हैसियत क्या है। ज़रा ये तो देखो, तुमने अपने हाथों से बुत तराशे हैं, पत्थर को काटा है और काट के तुमने उसको मूर्त की शक्ल दी है और फिर तुमने सामने उसको टिका दिया है और उसके सामने माथा टेक दिया है। फरमाया कि कैसी इंसानियत है। इंसान को तो अल्लाह ने बड़ा शरफ वाला बनाया, बड़ी इज्जत वाला बनाया। ये इंसान की इज्जत कब से होगी कि पत्थरों के सामने वो सजदा करता है। फरमाया अंतुम व आबाउकुम अदबरून। फरमाया तुम और तुम्हारे जो फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक ये सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं, यानी बुतों और जो बुत के पुजारी हैं। आपने फरमाया ये सारे मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ एक खुदा है, ये कहते हैं एक नहीं कई खुदा है। तो लिहाजा मेरी और इनकी दुश्मनी की बुनियाद ये है, वैसे कोई और दुश्मनी नहीं है इनके साथ। इनके साथ दुश्मनी किस बात की है कि ये शिरक करते हैं, जबकि मैं क्या करता हूँ एक खुदा की बंदगी पर लोगों को दावत देता हूँ। फरमाया फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली। फरमाया ये सारे मेरे दुश्मन हैं। यानी आपने दुश्मनी की बुनियाद किस बात पर रखी। आज हमारी दुश्मनियों की बुनियादें किन बातों पर होती हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किन लोगों को अपना दुश्मन फरमाया कि जो नजरिया तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह को जो बंदा छोड़ दे और रब्बुल आलमीन की बंदगी से मुंह मोड़ ले, कुफर का रास्ता इख्तियार करे, तो फरमाया ये वजह है दुश्मनी की। तेरी और मेरी दुश्मनी की वजह ये है कि चूँकि तू खुदा को नहीं मानता तो लिहाजा तेरा मेरा दोस्ती का ताल्लुक बन नहीं सकता। इल्ला रब्बुल आलमीन। फरमाया ये मेरे सारे दुश्मन हैं। रहा दोस्त तो फरमाया सिर्फ एक रब ही रब है मेरा दोस्त।
अब आपने यहाँ से फरमाया रब कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले आपने फरमाया तुम दुश्मन हो, मेरा सिर्फ दोस्त कौन है? रब है। और अब फरमाया बताओ मैं तुम्हें बताता हूँ जरा मेरा रब जो है वो मेरा जो दोस्त है वो कैसा है। फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदी। फरमाया मेरा रब वो है जिसने सारे ज़माने को पैदा किया, जिसकी दोस्ती का मैं दम भरता हूँ, जिसको मैं अपना कहता हूँ, उसकी शान ये है खलक़नी, उसने मुझको पैदा किया, सारी मखलूक को पैदा किया। फहुव यहदी, और वो मुझे हदायत देता है। वो मुझे क्या करता है? हदायत देता है। आगे फरमाया मेरे रब की शान ये है वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी, वो मुझको खिलाता है। मेरे रब की शान ये है कि मुझे क्या करता है? वो खाना खिलाता है। मतलब ये है कि तुम्हारे इस माबूद के अंदर भी कोई ये सिफ्त पाई जाती है, इसने भी किसी को पैदा किया है, ये भी किसी को खाना देता है, पानी देता है, कपड़ा देता है। इसके अंदर ये ताकत है कि ये भी किसी को कुछ दे सके, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा कर सके, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सके, किसी मुर्दे को ज़िंदा कर सके, कोई चीज़ बना सके। फरमाया इनके अंदर कुछ भी नहीं, इनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। फरमाया मेरा रब कौन है? फरमाया वो खालिक है। वह युत्इमुनी, वो खिलाता है, वह यस्कीन, वो पिलाता है। खिलाता भी वही है और क्या करता है? पिलाता भी वही है। तो मेरे रब के अंदर तो कुदरत है कि वो अपने बंदू को, भूखे बंदू को खाना भी देता है, ये चाहे ना भी भूख हो, हर एक को खाना देता है, पानी पिलाता है। तुम्हारे बंदू की क्या खासियत है? और आगे फरमाया वाइज़ा मरीदतु फहुव यशफी। फरमाया जब इब्राहीम बीमार हो जाते हैं तो रब शिफा भी देता है। फरमाया मेरे रब की शान ये भी है कि ज़माने के अंदर कोई भी बीमार हो जाए, लाखों लोग बीमार हो जाए, अरबों बीमार हो जाए, सारे बीमार हो जाए, फरमाया मेरे रब के अंदर ये कुदरत मौजूद है, मेरे रब के अंदर ये उसकी कुदरत और शान मौजूद है कि वो क्या करता है? बीमारों को शिफा देता है। वाइज़ा मरीदतु, इब्राहीम साहब कि जब मैं बीमार होता हूँ फहुव यशफीन, तो वो मुझे क्या करता है? शिफा देता है। तो इनके अंदर भी फरमाया बताओ इन तुम्हारे इन माबूदों के अंदर भी कोई ऐसी बात है? ये भी किसी को शिफा देते हैं, ये कुछ नहीं देते। और आगे फरमाया तुम्हें और अपने रब की शान बताऊँ। फरमाया वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। फरमाया मेरे रब की ये भी शान है कि वो मुर्दे बना देता है, जब चाहता है किसी को मौत देता है। सुम्मा युहयीन, फिर जब चाहता है किसी को ज़िंदा कर देता है। फरमाया मारने की सिफ्त भी रब के अंदर मौजूद है और ज़िंदा करने की सिफ्त भी रब के अंदर क्या है? मौजूद है। तो बताओ तुम्हारे बुद्धू के अंदर भी कोई इस तरह की क्वालिटी, उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है? नहीं पाई जाती। मतलब ये था कि जो मेरा रब कर सकता है वो किसी और का नहीं कर सकता। मतलब ये था कि रब ही सच्चा है। तुम्हारे ये बुद्धू का जो मामला है ये सब जो है गड़बड़ है, ये सब झूठ का और दजल का चक्कर है। इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर है तो किसके अंदर है? वाहदहू ला शरीक। आगे फरमाया वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। फरमाया मेरे रब की एक शान ये भी है कि मुझे उम्मीद है, रब की ज़ात पर मुझे यकीन है कि कल क़यामत के दिन मेरा रब मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। फरमाया सिर्फ ये नहीं कि मेरा रब दुनिया के ऊपर ही कादिर है, इस दुनिया की भी सारी चीज़ें रब के दस्ते कुदरत में, और मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उस पर भी रब कादिर है। कब्रों के मामलात पर भी रब कादिर है, मैदान महशर पर भी रब कादिर है। बंदू को माफ़ियाँ मिलेंगी तो रब इस पर भी कादिर है, बंदू को सजाएँ मिलेंगी तो रब इस पर भी क्या है? कादिर है। तो फरमाया मेरा रब दुनिया और आखिरत में हर चीज़ की कुदरत रखता है। मेरे रब के अंदर कभी कोई नहीं, किसी किस्म का नक्स और ऐब कोई नहीं।
आगे फरमाया रब्बे हबली हुक्मम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। आपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार तू मुझको हुक्म अता कर। हुक्म से मुराद किया, ए परवरदिगार तू मुझे अपने इनामात से नवाज, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे नेक बंदे। यानी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया लोगों को कि दुआ करने का तरीका ये है कि रब से दुआ करने से पहले क्या करो, उसके औसाफ बयान करो। दुआ करने से पहले हम कहते हैं या अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू गफूर है, तू रहमान है, ए परवरदिगार तू कुद्दूस है, तू कवी है, तू मोमिन है, तू जब्बार है, तू कहार है। ये अल्लाह की हम क्या करते हैं, औसाफ बयान करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब से दुआएं ज़रूर मांगो, लेकिन दुआएं मांगने से पहले उसकी बढ़ाई बयान करो। पहले क्या करो, उसकी बढ़ाई बयान करो। क्योंकि जिसके दरवाजे पे जाते हैं पहले उसको दुआएं देते हैं। जिसके दरवाजे पे कुछ लेना होता है वहाँ जाके उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो फरमाया रब सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी तारीफ़ की जाए। और फिर दुआ के साथ ये फरमाया, दुआ का तरीका ये है जब रब के औसाफ हमीदा बयान हो जाए तो फिर ये कहो कि या अल्लाह मेरी आखिरत जो है वो नेक बंदू के साथ करना। मेरी आखिरत किसके साथ करना, नेक बंदू के साथ। अलहिकनी, या अल्लाह तू मुझको मिला दे बिस्सालिहीन। किन के साथ मिला दे, सालिहीन के साथ। तो गोया जो रास्ता इनाम याफ्ता बंदू का है ना, वही सही रास्ता है। हत्ता के दुनिया के अंदर भी कहा गया या अल्लाह मुझे इन बंदू के साथ ज़िंदा रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ये 10वें पारे में आता है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शायद 11वें पारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए ईमान वालो सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। यानी जहाँ पे नेक और साले लोग होंगे उनके साथ उनकी संगत इख्तियार करो। और यहाँ फरमाया रब से मांगो या अल्लाह मुझे मरने के बाद भी नेक बंदू के अंदर जिंदा करो। तो गोया दुनिया के अंदर भी अच्छे लोगों का साथ मांगा गया और मरने के बाद भी अच्छे लोगों की सोबत जो है वो मांगी गई। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें तरीका बताया रब्बुल आलमीन की बंदगी का। इसके अंदर जो बात एक इन आयात तय्यबात के अंदर जो बात मिली क्या, दुआ मांगनी चाहिए रब से। दुआ रब से हमेशा मांगते रहना चाहिए। दुआ से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जब फ़िरौन के पास भेजा ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ जाके इसको दावत दो खुदा के वहदहू ला शरीक होने की, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनके भाई साथ हारून गए, दोनों ने जाके उसको दावत दी। वो बड़ा सरकश आदमी था, उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कोई रब शब नहीं, मैं खुद ही रब हूँ। उसने कहा मैं ही रब हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मैं ही रोज़ी देता हूँ सबको, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो आप जानते हैं एक लंबा वाक़या है, कई जादूगरों का वाक़या दरमियान में है, वो फ़िरौन गर्क हो गया, सारे मामलात। तो जब मायूस हो गए ना हज़रत, मायूस से मुराद ये है कि जब आपने देखा कि ये दावत को कबूल नहीं कर रहा, उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हारून ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसको हलाक कर दे, ये ज़मीन पे सरकशी की इंतहा को पहुँच चुका है, ये बाज आने वाला नहीं है, ये तेरे बंदू पे जुल्म बहुत करता है, इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, और ये नौजवान जो है बच्चों को बर्बा देता है, बेटों को बर्बा देता है, बेटियां जिंदा रखता है। कुरान में सारे ये वाक़यात आए। तो उन्होंने दुआ की या अल्लाह इसको हलाक कर दे। क्या कर दे इसको? किसने दुआ की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हारून ने। कुरान में मौजूद है। तो पता है इस दुआ के कबूल होने में कितना अरसा लगा? 40 साल।
जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम दुआ मांगते हैं अभी और कहते हैं अगले लम्हे के अंदर ज़ाहिर हो जाए हर चीज़। अल्लाह का पैगंबर दुआ मांगे, दुआ परवरदिगार की मर्ज़ी है, उसने कब वो किसी का पाबंद नहीं, वो किसी का पाबंद, वो मोहताज नहीं है किसी, उसको किसी का डर भी नहीं है, वो बेनियाज ज़ात है, वो बेनियाज ज़ात है, उसको क्या लगे, वो चाहे तो किसी की तरफ तवज्जो फरमाए, चाहे तो किसी की तरफ ना करे, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। हाँ, अपने बंदों से मोहब्बत बड़ी फरमाता है, लेकिन कोई जबर से उससे मनवा नहीं सकता, कोई ताकतवर नहीं है उससे जो उससे अपनी बात मनवा सके। उसके बंदे उसकी बारगाह में नाज नखरे पेश करते हैं और वो अपने बंदों के नाज नखरे उठाता भी है, वो अपने बंदों की न्याज़ें सुनता है, दुआएं सुनता है, उनकी बातें सुनता है, लेकिन करता वो अपनी मर्ज़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। तो उनकी इस दुआ के दरमियान और फिरौन के गर्क होने के दरमियान कितना 40 साल। तो गोया पता चला कि 40 साल का अरसा भी गुजर जाए, पैगंबर दुआ मांगे और 40 साल का अरसा गुजर जाए तो फिर भी मायूसी कोई नहीं, पैगंबर को फिर भी मायूसी कोई नहीं। पैगंबर फिर भी अल्लाह की बारगाह में ये तरीका बता के गया अपनी उम्मत को कि दुआएं मांगते रहो, दुआएं मांगते रहो अल्लाह की बारगाह से, मायूस ना होना। 40 साल अगरचे 40 साल ही गुजर जाए दुआएं। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें यूँ नज़र आ रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है तेरी मुसीबतें दुआओं से टल रही। तू ये चाहता है कि मुझे पानी ये ज़रूर मुयसर आ जाए इसी लम्हे के अंदर, हो सकता है ये पानी ना मिले, ये वाला पानी हो सकता है तुम्हें ना मिले, लेकिन हो सकता है तेरी दुआओं की बरकत से इससे बेहतर कई चीज़ें तुम्हें अदा कर दी। तो इसलिए दुआ हमेशा मांगनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुने, नबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं बिकुल नबी दावा, सरकार फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है, यानी ग्रंटेड, हर नबी को ये कहा गया कि एक दुआ तुम्हारी हर सूरत में कबूल होगी, ये तोहफा अल्लाह की तरफ से मुस्तजाबतुन। फरमाया एक दुआ हर नबी की बगैर किसी टलने के वो हर सूरत में पूरी होनी अल्लाह ने दी है। फ़तअज्जल कुल्ल नबीन दावतहू, सरकार फरमाते हैं हर नबी ने वो दुआ मांगने में जल्दी की, हर नबी ने वो दुआ मांगने में क्या की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे। जब आपने देखा ये बात नहीं आएगी तो आपने क्या दुआ मांगी, या अल्लाह इनको बर्बाद कर। दुआ उनकी दुआ मांग सुनी गई। कौमे आद बड़ी ताकतवर कौम थी, ये जो मस्कत का वाक़या है इस वक्त अम्मान, वहाँ पे उनकी यादगारें अभी वो खंडरात मौजूद है। कौम सालेह समूद, जो कौम समूद है यही सारा ये वाक़या है इसी पट्टी के अंदर। इन्होंने बहुत नाफरमानियाँ की, जब इनके पैगंबर जो है वो इनसे तंग आ गए तो उन्होंने कहा या अल्लाह इनको बर्बाद कर। तो जो नबी कोई दुआ मांगता गया उसकी दुआ कबूल होती गई। तो सरकार ने फरमाया हर नबी ने अपनी दुआ मांगने में जल्दी की, मतलब ये कि वो दुआ मांग रही। व इन्नी एक तबाह दावती, सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं मांगी, सरकार फरमाते हैं मुझे भी रब ने एक दुआ गारंटी उसका दुआ दी कि नबी तुम भी मांगो, हर सूरत कबूल होगी आपकी दुआ। सरकार फरमाया मैंने नहीं मांगी, मैंने वो दुआ नहीं मांगी। क्यों? शफाअतन उम्मती इला यौमिल क़ियामह, सरकार ने फरमाया मैंने अपने उम्मतियों को ये बचा के रखी है। शफाअतन फरमाया उस दुआ के ज़रिए मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूँगा, उस दुआ के ज़रिए मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों की नेकोकारों की क्या करूँगा। कई मौके आए नबी अलैहिस्सलाम को हाजत पेश आई होगी कई मौके पर, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर वो दुआ नहीं मांगी
फरमाया मैंने वो अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए वो दुआ संभाल के रखी हुई है। इला यौमिल क़यामा, किस दिन के लिए? क़यामत के दिन के लिए। फ़हिय नाइलतुन, सरकार फरमाते हैं ये मेरे हर उम्मती को पहुँचेगी। तो क्या करेगी? मेरे हर उम्मती को पहुँचेगी। किसको? इंशाअल्लाह, सरकार ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से। मम मात मिन उम्मती, फरमाया शर्त यह है कि जो मेरी उम्मत में से मरा, ला युशरिक बिल्लाहि शै, इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह की ज़ात के साथ कभी किसी को शरीक नहीं लगाया। इस हाल में मरा कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं किया। तो फरमाया मेरे हर उस उम्मती को ये दुआ मिलेगी जो दुनिया से साहिब ईमान गया है। दुनिया से क्या गया? दुनिया से साहिब ईमान गया। गोया पता चला कि ईमान की दौलत लेके जाना ये कायनात से सबसे बड़ी दौलत है। कायनात में सबसे जो बेहतरीन दौलत है वो क्या है? आपका ईमान सलामत रहे। आपका ईमान क्या रहे? आखिरत में शफाअत उसको देनी है। सरकार ने फरमाया जो ईमान सलामत लेके जाएगा दुनिया से। तो गोया इस हदीस से ये बात हमें पता चल गई कि ये वाली जो दुआ है ये किसी काफिर को नहीं मिलने वाली। ये सरकार की जो दुआ मिलनी है ना शफाअत वाली, ये किसी काफिर को नहीं मिलनी, किसी गुस्ताख रसूल को नहीं मिलनी, किसी कादियानी को, मुर्ताद को नहीं मिलनी, किसी मुनाफिक को नहीं मिलनी। ये दुआ किन को मिलनी है? जो बंदा ईमान वाला दुनिया से गया। तो सामीन मोहतरम पता चला कि आखिरत की जो सारी खैर है उसकी बुनियाद क्या है? ईमान। कब्र की जो सारी खैर है उसकी बुनियाद क्या है? ईमान। मैदान माशर की जो सारी खैर है उसकी बुनियाद क्या है? ईमान। तो अपने ईमान की सलामती के लिए आपको, मुझे, हम सबको जिस तरह बाकी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए हमने कई टोटके ईजाद कर रखे हैं। अपने घरों को, अपने घरों का सामान बचाने के लिए कई तरह के तालों का बंदोबस्त कर रखा है। बड़े बड़े अजीबोगरीब रात आ गए, कोई चोर आ गया, कोई अंदर है, कोई बाहर है। क्यों? इतने से पैसे पड़े हैं वो बचा लें, सोना पड़ा है, उसकी हिफाजत के लिए दिन रात में जाग रहा हूँ। बैंकों के अंदर वाकर हासिल किए हुए, बड़े बड़े अंदर घरों के अंदर कमरे तैयार करवा रखे हैं कि मैंने सामान यहाँ मेरा सेव है। चंद पैसे ही है ना, सोने की डलिया ही होगी ना एक आध, जिसको बचाने के लिए इतनी सारी काबशें हैं। अब आगे जब आपने मर जाना है तो वो इधर ही रह जाना है, वो साथ नहीं जाना। लेकिन आपने कभी अपने ईमान की सलामती के लिए भी कोई हिफाजती बंदोबस्त की? अपने ईमान की सलामती के लिए, चूँकि चोर हैं कि नहीं, माशरे में चोर है कि नहीं, ये चीज़ें चोरी करने वाले बंदे भी है और चीज़ों के साथ साथ आपका ईमान चुराने वाले भी हैं। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। हमारे माशरे के अंदर चोर बड़ी कसरत से पाए जाते हैं, बड़ी कसरत से चोर पाए जाते हैं। कोई माल चुराता है, कोई ईमान चुराता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी शफाअत वाली दुआ लेनी है तो फिर ईमान की सलामती वाले काम करने पड़ेंगे सारे। इसलिए मैं बार बार जो है जब भी जुमे का मौका होता है तो मैं बात को घुमा फिरा के ईमान पे ले आता हूँ। क्योंकि ये सबसे कीमती दौलत है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनेंगे, फिर उसके बाद
सुन्नतें अदा करते हैं। ये फरमाने रसूल सुने, ये हदीस बात दिल के कानों से सुनने के लायक है। मैं इस हदीस को अकेले बैठ के अक्सर पढ़ता हूँ, फिर रब से कहता हूँ या अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की बरकत से हमारे अंदर भी ये खैर पैदा फरमा। सरकार ने फरमाया अगबतु औलियाई इंदी व मुमिनुन खफीफुन। सरकार फरमाते हैं मुझे अपने उस दोस्त पर रश्क आता है। रसूल करीम ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं मेरे दोस्त भी हैं ज़माने में, सारे मोमिन हुजूर के दोस्त हैं। याद रखो, जो भी साहिब ईमान बादब रसूल करीम का ग़ुलाम है वो दोस्त है। नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी है, सरकार का प्यारा भी है, सरकार का ग़ुलाम भी है, और वो क्या है, दोस्त भी। तो सरकार फरमाते हैं अगबतु औलियाई, सरकार फरमाते हैं मुझे अपने दोस्तों पर रश्क आता है। कौन कह रहा है? रसूल करीम। लफ़ज़ ज़रा सुनिएगा अगर आपकी तवज्जो शौक़ हो सरकार का फरमान सुनने। इंदी व मोमिनुन, फरमाया मेरे नज़दीक वो मोमिन, वो मेरा दोस्त बड़ा काबिल रश्क है। कौन? खफीफुल हास, वो है जिसका सामान बड़ा थोड़ा सा, जिसका सामान क्या हो, बड़ा थोड़ा, दुनिया बड़ी थोड़ी सी रखता है उसमें, बहुत लंबे लंबे हाथ ना मार रखे हैं उसमें। बंदे कहते ना आए हाथ बड़े लंबे ने। सरकार फरमाते हैं ये मुझे पसंद नहीं। हुजूर फरमाते हैं मुझे ये दोस्त पसंद ही नहीं जिसके हाथ लंबे हो। ज़ाहिर हाथ लंबे होंगे तो टांगे उससे भी कई गुना लंबी होंगी ना, और ज़ुबान उससे कई गुना लंबी होगी, और आंखें जो है वो फिर भरेंगी नहीं। जिसके हाथ लंबे होते हैं उसकी आंखें भी क्या होती हैं, बड़ी। उन आंखों के अंदर लालच भी बड़ी होती है ना, उसका दिल फिर उससे भी कई गुना बड़ा होता है। तो सरकार फरमाते हैं मुझे दोस्त वो पसंद है जिसका सामान क्या हो, बड़ा थोड़ा। मैं दुनिया में थोड़ा सा सामान रखता हूँ। ज़ू हज़्म मिन अस्सलात, फरमाया सामान थोड़ा हो, नमाजें बहुत ज़्यादा। ज़ू हज़्म मिन अस्सलात, फरमाया सामान थोड़ा हो, नमाजें बहुत ज़्यादा। अहसना इबादत रब्बी ही, रब की बंदगी बड़ी खूबसूरत करता है, दिल लगा के नमाज पढ़ो। नमाजों के सिवा भी जो इबादत है, जो भी बंदगी करता है खुदा की कमाल कर देता है, अपने अल्लाह से टूट के मोहब्बत करता है। तीन बातें होगी, सामान थोड़ा हो, नमाजें ज़्यादा हो, इबादत क्या करता हो, बड़ी अच्छी। इबादत क्या करता हो, बड़ी अच्छी से मुराद है जो भी रुकू सजदा नमाज ज़कात जो करता है पूरे इखलास के साथ करता है। तीन चीज़ें, व अताअहु फी सिर, छुप के रहना पसंद करता है। व अताअहु फी सिर, अल्लाह की इताअत करता है। फी सिर, किसमें? छुप के रहना। दुनिया के अंदर शोहरत का तालिब नहीं होता, कहता है छुप के ज़िंदगी गुजर जाएगी, किसी को मेरे बारे में कोई ना पता चले। व अताअहु फी सिर, चार चीज़ें। चौथी, वकान गानिदन फिन्नास, अल्लाह की इताअत करता है, छुप के करता है। यानी छुप से मुराद ये है कि नफली इबादत छुप के। जो जमात है वो तो जमात के साथ पढ़नी चाहिए। जो नमाज है, जो वाजिब फ़र्ज़ नमाजें हैं, उनके अंदर तो हुक्म है ना जमात के साथ पढ़ो। यानी जो फ़र्ज़ नमाजों के सिवा हट के इबादत करता है ना, उसकी कोशिश होती है कि उस पर कोई बंदा भी मुतवज्जे ना हो, वो किसी को ना पता चले मेरे अपने ज़ाती वज़ाइफ क्या है, मैं नवाफिल पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, वो नहीं खबरों नहीं तक। बाकी नमाजें तो ज़ाहिर जमात के साथ ही पढ़नी है ना, वो तो सामने पढ़नी है। वकाना गामिदन फिन्नास, सरकार फरमाते हैं लोगों में रह के, लोगों में रहे और छुपा रहे। यानी वो शेर काट के मेरी भी तस्वीर बनाई, वो शोहरत अपने इश्तिहार बना बना के बंदा लगाता है। वकाना गामिदन फिन्नास ला युशारु इलैहि बिल असाबे, सरकार फरमाते हैं इतना छुपता है, इतना छुपता है कि कोई उसकी तरफ उंगल के ज़रिए इशारा नहीं करता कि वो फलां जा रहा है। उसने इतना छुपा रखा है अपने आप, क्या कर रखा है, इतना अपना अमल छुपा रखा है। सरकार फरमाते हैं छुप के करता है नफली इबादत, और वो लोगों को बताता है कि मैं इतना नेक हूँ या अल्लाह की बारगाह से मुझे ये मकाम है, वो कहता है ना पता चले किसी को, छुप के। तो सरकार फरमाते हैं ये मेरा
काबिल रश्क दोस्त है। ये क्या है मेरा काबिल आगे। वकान रिज़्क़ुहु कफ़ाफ़न, सरकार मत उसका रिज़्क़ बड़ा थोड़ा सा हो, जितने के साथ उसका गुजारा होता है, जितने के साथ उसका गुजारा हो जाए उतना अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है और वो उस पर शाकिर है, साबिर है। फ़सबर आगाज़ आदि का वो सब्र करता है उस पर। सुम्मा नक़द बियदिही फ़क़ाल उज्जिलत मनियतुहु, फिर पता क्या सरकार ने सारी ये बातें करने के बाद ना, अब मैं दोहराने लगा हूँ बातें, कौन सी? सामान बड़ा थोड़ा हो, नमाज़ें बड़ी ज़्यादा हो, इबादत बड़ी अच्छी करता हो, छुप के नफली इबादत करता हो, लोगों को पता ना हो कि ये कितना नेक बंदा है, लोग उसकी तरफ इशारा ना करें, तो सरकार फरमाते हैं पता क्या होगा? सुम्मन नकदा, ऐसे चुटकी मारते हैं, सरकार ने चुटकी बजाई, सुम्मन नकदा बियदिही फ़क़ाल उज्जिलत मनियतुहु, सरकार फरमाते हैं मेरे गुलाम की जान यूँ निकल जाएगी। फरमाया फिर सांसें ज़्यादा देर अटकेंगी नहीं। फरमाया इस तरह कोई होगा ना कोई, तो फरमाया उसको पहला इनाम ये मिलेगा कि जान उसकी ऐसे निकल जाए, यानी जान कुनी के आलम के अंदर निज़ाम है, वो तकलीफ़ के अंदर मुब्तला नहीं हो। फरमाया पता ही नहीं चलेगा, लोग अभी कहेंगे ये भी तो सो गया, अभी तो ये यहाँ बैठा हुआ था, अभी सो गया। तो सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलाम की पहला जो इनाम दुनिया के अंदर आखिरी इनाम मिलेगा, फरमाया उसकी जान यूँ निकल जाएगी। और आगे फरमाया कल्लत बवाकी, फरमाया एक और भी है मेरे दोस्त की निशानी, फरमाया उस पर रोने वाली बड़ी थोड़ी होंगी, उस पर रोने वाली क्या होंगी? बड़ी थोड़ी होंगी। फरमाया जाती दफ़ा ना उसको कोई पीटेगा, ना कोई वैन डालेगा, ना कोई मातम करेगा, ना गरिया उजारी, खामोशी के साथ ये बंदा कब्रिस्तान की तरफ चला है। फरमाया ये है मेरा मुस्तफ़ा, सरकार फरमाते ये है मेरी मोहब्बत वाले लोग, ये होंगे। और आगे फरमाया कल्ला, आखिरी बात, तो रास हो, फरमाया मरने के बाद कोई लंबी चौड़ी विरासत भी नहीं छोड़ गया, थोड़ी सी विरासत छोड़ गया अपने बच्चों के लिए कि उसके बच्चे हलाल की ज़िंदगी गुजारते रहें, बाद में बड़े लंबे चौड़े उसके अकाउंट कोई नहीं निकलेंगे, बाद में लंबी चौड़ी जदादत कोई नहीं निकलेंगी। तो सरकार फरमाते हैं ये है मेरा काबिल रश्क दोस्त, काश अगर रब्बुल आलमीन इन बंदों में से हमें भी फरमा दे, अगर रब्बुल आलमीन ऐसी मौत हमें भी अता कर दे, अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर भी पैदा फरमा।